Hello students, so here we are starting our next chapter, which is input and output devices. So let's start. To solve a given task, computer needs to interact with its users. Computer requires data and instructions to be provided by user. अभी अगर कंप्यूटर को कोई एक टास्क करना है तो कंप्यूटर को हमारा यूज़र यानी कि जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो कि एक यूज़र है वो प्रोवाइड करता है. ऑन द अदर हैंड यूजर्स ऑल्सो रिक्वायर रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर. और साथ ही साथ जो डेटा और इंस्ट्रक्शन एक यूज़र ने कंप्यूटर को दिया, अभी वो देने से उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक यूज़र को चाहिए होता है. सो when the data and instructions are given to a computer, it is considered as input, and when a computer provides result, it is known as a output. यानी हमने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी, डेटास दिए, वो सारा हम इनपुट कहेंगे और जो उस डेटा और इंस्ट्रक्शन की वजह से जो रिज़ल्ट आएगा वो जो कंप्यूटर हमको देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट. The device that allow such input and output are known as input and output devices, and in short I/O devices or peripherals. Input output devices are means of a communication between the user and computer. अब ऐसी चीज़ें जिससे हमें इनपुट और आउटपुट हम करते हैं उसको हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं या तो पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं. और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में. सो सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस. एन इनपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट टू अ कंप्यूटर. द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड अ माउस. तो इनपुट डिवाइसेस वो चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है. इनपुट यानी कि हमारा जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो सारी चीज़ें. और सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड और माउस. एवरी की यू प्रेस ऑन अ कीबोर्ड एंड एवरी मूवमेंट और अ क्लिक ऑन यू मेक विद द माउस सेंड अ स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल टू द कंप्यूटर. जितनी भी बटन्स हैं कीबोर्ड के ऊपर, हम किसी भी बटन को दबाएं या तो माउस के ऊपर जो बटन्स होते हैं या तो उसका किसी तरीके का मूवमेंट करें माउस का, तब उसकी वजह से हर एक मूवमेंट का, हर एक की प्रेस का एक इनपुट सिग्नल है जो कि कंप्यूटर के अंदर जाता है. बिसाइड कीबोर्ड एंड माउस सेवरल इनपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस यूज्ड विद कंप्यूटर्स. अभी कीबोर्ड और माउस के अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल हैं. अभी यहाँ पे आप जो देख सकते हैं वो की एक लिस्ट है इनपुट डिवाइसेस की, जैसे कि कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, विजन बेस्ड डिवाइसेस. सो लेट अस डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दिस इनपुट डिवाइसेस इन अ ब्रीफ. तो अभी हमने जो भी इनपुट डिवाइसेस देखे, अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं. तो सबसे पहले है कीबोर्ड. Keyboard is the most popular and commonly used input device. A keyboard allows entering alphabet, digits and symbols into a computer. अभी जो कीबोर्ड है सबसे पॉपुलर और कॉमन तरीके से यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है और एक कीबोर्ड की मदद से आप अल्फ़ाबेट, डिजिट या किसी भी तरीके का सिंबल है वो कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं. फिगर 3.1 shows a typical keyboard. अब यहाँ पे आप जो फिगर देख सकते हैं उसमें एक कीबोर्ड आपको दिख रहा है. कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 कीज. कीबोर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस. और एक कीबोर्ड में जनरली 100 से ज़्यादा बटन्स होते हैं और एक कीबोर्ड को हम टेक्स्ट बेस्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं. अ कीबोर्ड जनरली कंटेन्स कीज एज फॉलोज. तो कीबोर्ड के अंदर जो 100 से ज़्यादा बटन्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं. पहले होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z, फिर डिजिट्स होते हैं 0 to 9, मैथमेटिकल ऑपरेशन
ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, पंक्चुएशन मार्क्स, साइंस। फिर होती हैं फंक्शंस कीज जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं। फॉर द वेरियस फंक्शंस, अलग अलग तरीके के फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही हैं। एंटर और अ रिटर्न की यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस, तो हमने जो भी इनपुट किया उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको रन कराने के लिए हमारे पास एंटर की भी होती है। फिर होती है स्पेस बार्स, जिसकी मदद से हम किसी भी दो वर्ड के बीच में स्पेस करते हैं। फिर होता है बैक स्पेस टू मूव कर्सर वन पोजीशन बैक, और एक होता है बैक स्पेस जिससे हम एक कर्सर को एक पोजीशन पीछे लेके जा सकते हैं। डिलीट टू डिलीट द कैरेक्टर और एन ऑब्जेक्ट एट द राइट साइड ऑफ अ कर्सर पोजीशन। फिर होता है डिलीट बटन, जिसकी मदद से हम एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के राइट साइड में होगा, कर्सर की पोजीशन के राइट साइड में होगा। फिर होता है शिफ्ट to type capital letter and a special characters located on the upper side of a key। तो फिर होता है एक शिफ्ट बटन जो कि कैपिटल लेटर टाइप करने में और जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि एक बटन के ऊपर की तरफ होते हैं उन्हें भी टाइप करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर होता है कैप्स लॉक टू टॉगल बिटवीन द कैपिटल लॉक फीचर्स। फिर जो कैप्स लॉक है जिसको दबाने से सारे जो वर्ड्स हम लिखेंगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में हो जाते हैं। फिर होता है टैब टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब पोजीशन फॉर अ आइडेंटिशन, और जो टैब बटन है जिससे हम एक पर्टिकुलर स्पेस है वहाँ पर हम हर जगह पे छोड़ सकते हैं। फिर होता है कंट्रोल टू बी यूज्ड इन अ कंजक्शन विथ अदर कीज टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी, जो कि एक बटन है जिसे हम इस्तेमाल कर एक ही कीज से और भी दूसरे फंक्शन से वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर होता है ALT यानी अल्टर, यूज इन अ कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिसको हम यूज़ कर दूसरी कीज के साथ और भी दूसरे फंक्शन है जो कि परफॉर्म हम कर सकते हैं। फिर लास्ट बटन होता है ESC यानी कि एस्केप टू कैंसिल और अबॉर्ट एग्जीक्यूटिंग, ताकि हमने जो एंटर किया है, रिजल्ट हमने रन करवाया है, उसे हम कैंसिल कर सके, एग्जीक्यूशन को अबॉर्ट कर सके। फिर आता है कर्सर मूवमेंट कीज टू मूव अ कर्सर इन अ डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरो अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, जो कि कर्सर्स की होती हैं जिसकी मदद से हम अप, डाउन, राइट, लेफ्ट कैसे भी मूव कर सकते हैं। तो ये थी सारी कीबोर्ड की रिलेटेड बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस पे। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली, सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन, फॉर एग्जांपल प्रिंट और अ क्लोज बटन। अभी टाइप करने के अलावा भी हम बहुत सारे आइटम्स हैं उन्हें डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि है प्रिंट या तो कोई क्लोज बटन। दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट और अ ड्रॉ डिवाइस सच एज अ माउस, और इसका इस्तेमाल हम प्रिंट और क्लोज बटन का इस्तेमाल एक डिवाइस जिसका नाम है माउस, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज कॉल्ड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इस टाइप की जो इंटरफेस है यानी कि माउस का इस्तेमाल करना, उसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम बिना टाइप करे वहाँ पर कुछ भी ड्रॉ या तो प्रिंट कर सकते हैं। नाउ नॉट ओनली टू सिलेक्ट but drawing of a line, curves, shapes is also possible with such devices। और सिर्फ हम सिलेक्शन का काम नहीं बल्कि कुछ लाइन ड्रॉ करनी हो, कोई कर्व शेप ड्रॉ करना हो, या बहुत सारे अलग अलग शेप ड्रॉ करने हो, जिसकी शेप्स जो है ड्रॉ कर रहे हैं वो हम इस डिवाइस की मदद से भी कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस आर अ जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड और अ ट्रैक बॉल और अ टच स्क्रीन। और अदर जो एग्जाम्पल हैं पॉइंट और ड्रॉ डिवाइसेस के वो ये हैं, जैसे कि जॉयस्टिक हो, लाइट पेन हो, टच पैड हो, ट्रैक बॉल हो या तो टच स्क्रीन हो। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अब मिलेंगे हम आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।